नमस्कार भैया बहन। आज 10वीं वर्ग के नागरिक शास्त्र का द्वितीय कालांश से तो तृतीय कालांश का आ जाएगा, जिसमें आप पहले पढ़ चुके हैं निजी और सार्वजनिक का विभाजन। उसके बाद था महिलाओं का राजनीतिक प्रतिनिधित्व। तो इसमें थोड़ा पढ़ चुके हैं पहले आप। थोड़ा सा हम बिंदु सा चर्चा करेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। आगे देखेंगे जे किन किन बिंदुओं पर हम धर्म, सांप्रदायिकता और राजनीति जो बिंदु है उनकी चर्चा करेंगे। तो महिलाओं के साथ जो है महिलाओं का राजनीतिक प्रतिनिधित्व में जो नारीवादी समूह था उसने जो आंदोलन किया और कहा कि महिलाओं का विकास तब तक नहीं होगा जब तक कि हम महिलाओं को लोकसभा या संसद में या विधायिका में प्रतिनिधित्व प्राप्त नहीं हो जाता है। नहीं तो इसलिए जो है उसने जो है भारत के विधायिकाओं में और महिलाओं जो अभी पिछड़ी हुई है या आगे नहीं बढ़ पा रही है, इसका कारण ये है कि उसको अभी तक लोकसभा और विधानसभा में जो प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए वह प्रतिनिधित्व प्राप्त नहीं हुआ है। जैसे पंचायती राज में आप देख रहे हैं जैसे 1/3 स्थान दिया गया है और महिलाएं उसमें खराब नहीं तो बेहतर नहीं तो खराब भी काम नहीं कर रही है। लेकिन पितृ प्रधान समाज है, वहाँ भी महिलाओं को दबा कर रखा जा रहा है। महिलाएं प्रतिनिधि तो जीत पा रही है लेकिन उसका काम पुरुष कर रहा है। इसलिए महिलाओं को भी सजग होने की ज़रूरत है। पुरुष को भी अपने अधिकारों का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए, इसका ध्यान देना चाहिए। और अभी महिलाओं इसी तरीके से विधायिका में भी यानी विधानसभा और लोकसभा में भी प्रतिनिधित्व देना चाहिए, तब जाकर महिलाओं का उचित प्रतिनिधित्व मिल सकता है। लैंगिक आधार पर भी जो है आप देख रहे हैं ज़्यादातर भेदभाव उसके साथ हो रहा है, जो पहले भी आप पढ़े हैं। आप ज़्यादातर उत्पीड़न और शोषण का शिकार महिलाएं हो रही है। अब अगला जो बिंदु है वह है धर्म, सांप्रदायिकता और राजनीति। तो इसमें 3 बिंदु है: धर्म, सांप्रदायिक सोच और धर्मनिरपेक्षता। तो पहला है कि पूरे दुनिया में आप देखें हैं जातिगत विभाजन और लैंगिक विभाजन पाया जाता है। सार्वभौमिक है, सब जगह उपलब्ध है करीब करीब। लेकिन ये धार्मिक विभाजन सिर्फ हमारे देश में है और ऐसा पूजा पद्धति मान्यता के आधार पर सब लोग अलग अलग बटा हुआ है। तो राजनीति भी बटी हुई है, धार्मिक विभाजन जो है। लेकिन अगर ऐसा ही अगर बढ़ता रहा तो किसी राष्ट्र के लिए ये ज़्यादा अच्छा नहीं होगा या किसी देश के लिए यह सोच अच्छी नहीं होगी। गांधी जी कहते थे धर्म से मतलब है हिंदू धर्म, इस्लाम धर्म, सिख धर्म, ईसाई धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म से नहीं बल्कि नैतिक मूल्यों से है। अब नैतिक मूल्य से उनका क्या मतलब है? सभी धर्मों का जुड़े लोगों को कहा कि नैतिक मूल्य जो भी है धर्म में, यानी क्या हम चाहते हैं धर्म के आधार पर समाज, परिवार। धर्म भी एक ऐसी व्यवस्था है जो परिवार को, समाज को अनुशासित बनाती है। यह काम प्रशासन भी नहीं कर पाता है जितना यह धर्म करता है। लेकिन ज्यों ज्यों उसमें कमी आती जा रही है, समाज और परिवार का विकृत रूप सामने आ रहा है। इसलिए धार्मिक संवेदनाएं व्यक्ति के अंदर नैतिकता के आधार पर ही बना रह सकता है। और अपने देश में जैसे कहता है मानवाधिकार समूह में ने कहा है कि ज़्यादातर सांप्रदायिक दंगे जो हो रहे हैं उसमें ज़्यादातर लोग जो है अल्पसंख्यक में ही लोग मरते हैं। क्यों ऐसा हो रहा है? अल्पसंख्यक का मतलब सिर्फ मुसलमान से है, इस्लाम से है क्या? ऐसा नहीं। राजनीतिक दल सिर्फ इस्लाम की बात करते हैं, उससे भी अल्पसंख्यक लोग हैं। बौद्ध है, जैन है, सिख है, ईसाई है, पारसी है। लेकिन उनके बारे में ऐसा नहीं आवाज़ उठता है। उनके विषय में ही क्यों उठता है?
ये उनके साथ ही भेदभाव हो रहा है, क्या समस्या है, क्यों ऐसा हो रहा है? एक बार उन्हें भी विचार करने की आवश्यकता है, इन राजनीतिक दलों को भी विचार करने की ज़रूरत, इसको भी। आगे जो है सभी मामले धर्म और राजनीति में से जुड़े, कहा यह बहुत गलत है, खतरनाक लगता है। विभिन्न धर्मों से निकले विचार, आदर्श और मूल्य राजनीतिक में एक भूमिका निभाती है। तो धार्मिक समुदाय के तौर पर अपने ज़रूरतों, हितों और मांगों को राजनीति में उठाने का अधिकार होना चाहिए। जो लोग राजनीति सत्ता में ही, उन्हें धर्म के कामकाज पर नज़र रखनी चाहिए। अगर वह किसी के साथ भेदभाव करता है, किसी किस्म का माने जो है दमन करता है, सहयोग की भूमिका नहीं निभाता है, तो उसे रोकना चाहिए। इसका हमेशा ध्यान रखना चाहिए। तभी जो है हम सभी धर्मों के साथ समान व्यवहार की बात कर सकते हैं या सभी धर्मों का समान विकास हो सकता है। तो ये जो आप देख रहे थे, ये धर्म आधारित जो राजनीति है हमारे देश में, उनमें कौन कौन बिंदु आए, गांधी जी का क्या विचार था, मानवाधिकार संगठन का क्या विचार था, महिला आंदोलन ने क्या कहा, फिर राजनीतिक दल कैसे मुद्दे उठाते हैं, इस आधार पर आप। अगला जो है वो बिंदु सांप्रदायिकता है। अब सांप्रदायिकता की सोच क्या है, फिर आप देखेंगे आयरलैंड का उदाहरण आ गया। चूँकि आयरलैंड में भी आप देखें कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट, कैथोलिक अपने को श्रेष्ठ समझने लगा, प्रोटेस्टेंट अपने को, और इसके आधार पर आयरलैंड का आप देखें जो विघटन हो गया, वो टुकड़ों में बट गया। तो इसलिए जो है अगर किसी देश में इस आधार पर कोई राजनीतिक दल या कोई संप्रदाय अपने को राष्ट्र से ऊपर सोचने लगता है, तब जो है उस समय राष्ट्र का हित हो जाता है, उस देश का हित होता है। और सांप्रदायिक राजनीति का सोच जो इस आधार पर आधारित होता है कि धर्म ही सामाजिक समुदाय का निर्माण करता है, क्योंकि इसके अनुकूल, इस मान्यता के अनुकूल सोचना सांप्रदायिकता है। इस सोच के अनुसार एक खास धर्म के आस्था रखने वाले लोग एक ही समुदाय के होते हैं, उनके मौलिक हित एक जैसे होते हैं तथा समुदाय के लोगों का आपसी मतभेद भी सामुदायिक जीवन में कोई अहमियत नहीं रखते हैं। कहता जी इस सोच में से इस बात में भी शामिल है कि किसी अलग धर्म के मानने वाले लोग दूसरे सामाजिक समुदाय का हिस्सा नहीं हो सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है। अलग माने संप्रदाय के मानने वाले भी लोग दूसरे सामाजिक समुदाय के सोच में रखते हैं, उनकी विचारधारा होती है, लेकिन अलग अलग धर्मों के लोगों का हित अलग अलग होता है, उसमें टकराव होता है। और इस सोच को अगर ऊपर कर देते हैं या राजनीति से जुड़ जाता है, तो इस आधार पर दूसरे धर्मों का अनुयायी एक ही राष्ट्र में समान नागरिक के तौर पर नहीं रह सकते। क्यों? वो सांप्रदायिक सोच से जुड़ गया, और उसका जुड़ाव कहाँ से हो गया? राजनीति से हो गया, और राजनीतिक से जुड़ जाने के कारण आयरलैंड वाली स्थिति पैदा हो सकती है। तो इसलिए जो है राष्ट्र सर्वोपरि होना चाहिए, यानी इस मानसिकता के अनुसार जो है एक समुदाय के लोग दूसरे समुदाय के वर्चस्व में रहना नहीं चाहेगा, उसके वर्चस्व में नहीं, सबके साथ समान व्यवहार होना चाहिए। और मान्यता बुनियाद के रूप में, बुनियादी रूप में क्या है? ये एक धर्म के लोगों के हित और उनकी आकांक्षाएं हर मामले में एक जैसे नहीं होती है, यानी एक ही धर्म वाले के वह एक जैसे भूमिका नहीं निभा पाते, उसकी हैसियत और पहचान भी अलग अलग होती है, उनके विचार भी अलग अलग होते हैं। सभी के अपनी बात कहने का अधिकार है, इसलिए एक धर्म से जुड़े लोग सभी लोगों को किसी गैर धार्मिक संदर्भ में एक करके देखना या समुदायों को विभिन्न आवाज़ों को दबाना कह सकते हैं आप। तो सांप्रदायिक सोच आप देखें जो अलग अलग संप्रदाय के आधार पर सोचता है, और इसके आधार पर विभाजन की बात होता है, और एक ही संप्रदाय में अलग अलग माने तरह के लोग होते हैं, उसका अलग अलग सोच होता है। अब कहता है सांप्रदायिक राजनीति में अनेक रूप धारण करते हैं। पहला बिंदु क्या है? सांप्रदायिकता कहता है सबसे आम अभिव्यक्ति है दैनंदिन जीवन में, धार्मिक पूर्वाग्रह, धार्मिक समुदाय नहीं, इस आधार पर बनी धारणाएं, एक धर्म के दूसरे धर्म से श्रेष्ठ मानना की मान्यताएं,
ये मैंने सारी चीज़ें आम ही अक्सर हम उन पर ध्यान नहीं देते हैं, हमारे अंदर बैठी होती है। सांप्रदायिक सोच अक्सर अपने धार्मिक समुदाय के राजनीतिक प्रतिनिधित्व के आधार पर मैंने स्थापित करते हैं। कहता है कि बहुसंख्यक लोग ये प्रयास करते हैं कि अल्पसंख्यक को इस आधार पर वह दबा दे और उसकी इच्छा जो है दमित हो जाए, इस आधार पर वो सोचते हैं। इसलिए जो है सांप्रदायिक आधार पर राजनीतिक गोलबंदी करना, ये सांप्रदायिकता का एक दूसरा रूप है। उसके अंदर भय पैदा कर देना, ये जो है जैसा कि श्रीलंका में हुआ, अपने सिहली ने सारे निर्णय लिए और वो अपने पक्ष में लिए। इस आधार पर हम आप देख रहे हैं कि सांप्रदायिक सोच रखने वाले व्यक्ति के मन में भी भय पैदा हो सकता है। तो आप दो बिंदु आपने पढ़ा, धर्म आधारित भेदभाव, संप्रदाय आधारित भेदभाव। अगला जो बिंदु है वो अगले वीडियो में डाल दिया जाएगा, इसको ध्यान रखेंगे। इन दो बिंदुओं का आप तैयारी करेंगे। धन्यवाद।